हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जेल प्रहरी कांस्टेबल और वन रक्षक के लिए सामान्य ज्ञान का आज प्रैक्टिस सेट 1 लेके आई हूँ। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी पटवारी में भी पूछे गए हैं और आबकारी में भी पूछे गए हैं और उसी तरह के क्वेश्चन का पैटर्न है, क्योंकि जो व्यापम है इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलग अलग सेट रहेंगे, जैसे सामान्य ज्ञान के सेट अलग चलेंगे, विज्ञान के अलग चलेंगे, मैथ्स रीजनिंग हिंदी के अलग चलेंगे। जिसका भी जो भी तैयारी कर रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसके लिए आपने फॉर्म भरा है और किसकी तैयारी आप कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। इस तरह की अगर आपने पटवारी का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और मतलब हर सेट में ऐसा एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है, तो इनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का नृत्य है। कथकली केरल का नृत्य है। केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और यहाँ का नृत्य क्या है, केरल है। कथकली का नृत्य कहाँ का नृत्य है, केरल का। कथकली के जो गीतों की भाषा क्या होती है, तो कथकली केरल का नृत्य है। और जो कथकली है तो केरल की भाषा मलयालम है, तो इसकी गीतों की भाषा भी क्या होगी, मलयालम होगी। कथक कहाँ का शास्त्र, देखो कथकली और कथक अलग अलग है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहाँ का नृत्य है, तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। फ्रेंड, उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, इसको मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसका सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। और ये जो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है ये बहुत प्राचीन नृत्य है और इसका वर्णन महाभारत में भी किया जाता है। और इसका ये जो बना हुआ है ये हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों को मिलाकर बना हुआ है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, आंध्र प्रदेश का है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की एक नई राजधानी बनाई गई है, विशाखापट्टनम। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। अगला है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। कितने रस होते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य में, 9 रस होते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य में। मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का है। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल का है। कहाँ का है मोहिनी अट्टम नृत्य, केरल का है। यक्षगान नृत्य कहाँ का है। यक्षगान कहाँ पे किया जाता है। यक्षगान नृत्य कहाँ का है, कर्नाटक का है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। जात्रा कहाँ का लोक नृत्य है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। जात्रा कहाँ का लोक नृत्य है, जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो करके मैसेज भी कीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमपी पुलिस के लिए स्पेशली एक ग्रुप बनाया गया है, जेल प्रहरी कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो उससे जुड़ जाइएगा। जात्रा कहाँ का लोक नृत्य है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। हरिप्रसाद चौरसिया जो कि एक बहुत फेमस व्यक्तित्व हैं, ये क्या बजाते थे, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे, बांसुरी। इसके अलावा शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे, बांसुरी। और शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं, संतूर। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो अजंता तथा एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में हैं। कहाँ पर हैं ये, औरंगाबाद कहाँ पर है, तो औरंगाबाद है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और ये जो एलोरा की गुफाएं हैं यहाँ पे कुल 34 गुफाएं थीं। कितनी थी, 34 गुफाएं कुल थीं और इनको राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। ये भी पूछा जाता है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं उनको किसने बनवाया था, तो एलोरा की गुफाओं को राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। और ये भारतीय पाषाण शिल्प का उदाहरण होता है। टोटल पूछें आपसे गुफाएं कितनी थी, तो 34 थी। पूछें किसने बनवाया था, तो राष्ट्रकूट शासक ने। ये हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिर यहाँ पर इनके धर्मों के बने हुए हैं। और 12 इसमें बौद्ध गुफाएं हैं, 1 से 12 तक। और इसके बाद 13 से 29 तक हिंदू गुफाएं हैं और लास्ट की 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं।
तो शुरू की जो 12 क्या है, 1 से 12 तक क्या है, बौद्ध गुफाएं हैं। 13 से 29 तक क्या है, हिंदू गुफाएं हैं। और 5 जैन गुफाएं हैं। ये सभी आसपास बनी हुई हैं। एलोरा के 34 मठ हैं। नागर वास्तुकला शैली सही रूप में कब प्रकट हुई थी? तो नागर वास्तुकला शैली अपने सही रूप में प्रकट हुई थी गुप्त काल में। कब आई थी? गुप्त काल में। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप क्या कहलाते हैं? नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप बेसर शैली कहलाते हैं। कला की गांधार शैली का विकास किस समय हुआ था? तो कला की गांधार शैली का विकास हुआ था कुषाण काल में। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति होती है उसका नाम क्या है? आरबीआई की मौद्रिक नीति को नीतिगत दस्तावेज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आरबीआई की मौद्रिक नीति को नीतिगत दस्तावेज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुपया नाम का सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? रुपया नाम का सिक्का पहली बार जारी किया था शेरशाह सूरी ने। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। और ये कब जारी किया? 1542 ईस्वी में किया। भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ये सन भी याद रखिएगा, शेरशाह सूरी वाला। कब जारी किया? 1542 में। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 1806 में हुआ। सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 1862 में हुआ। दशमलव प्रणाली कब आरंभ हुई? 1 अप्रैल 1957 को आरंभ हुई। मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितनी बार हो चुका है? मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की त्रैमासिकी लेना चाहते हैं तो 25 रुपीज़ में आप इसकी PDF परचेस कर सकते हैं। और अगर मध्य प्रदेश बजट की PDF लेना चाहते हैं तो 30 रुपये में आप ये मध्य प्रदेश बजट की PDF परचेस कर सकते हैं। तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव और रिजर्व बैंक के गवर्नर के। 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि की करेंसी सिक्के कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं? ये बहुत बार पूछा जा चुका है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी बोला जाता है। विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किसके पास है? तो विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अगर देखा जाए तो चीन के पास है। विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किसके पास है? तो विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा चीन के पास है। और अभी एक हाल ही में एक ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है कि भारत रूस को पछाड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। मतलब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 580.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया है और भारत चौथे स्थान पर आ गया है और रूस 5वें स्थान पर आ गया है। फिर सबसे ज़्यादा विदेशी भंडार अगर देखा जाए तो चीन के पास है, चीन के बाद जापान के पास है और तीसरे नंबर पर स्विट्ज़रलैंड के पास है। चीन, जापान, स्विट्ज़रलैंड ये 3 सबसे ज़्यादा भंडार वाले हैं विदेशी मुद्रा और हमारा भारत चौथे नंबर पर आता है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा कौन सी है? तो सबसे अधिक महंगी मुद्रा कौन सी है? पाउंड स्टर्लिंग। कौन सी है? पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी मुद्रा है। और 1 भारतीय रुपया बराबर ये जो होता है 102 रुपये 16 पैसे पाउंड स्टर्लिंग बराबर होता है। मतलब 102 रुपये इनके पाउंड स्टर्लिंग के और हमारा 1 रुपया बराबर है। जबकि डॉलर में अगर देखा जाए तो लगभग 80-81 रुपये होता है और पाउंड स्टर्लिंग में 102.16 रुपये मतलब लगभग 103 रुपये होता है। तो सबसे महंगी मुद्रा यही है। तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये सेट था 1 था। लगभग 20-20 क्वेश्चन हर सेट में लाऊंगी। ऐसे ही विज्ञान के लेके आऊँगी। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।